छूतो हमर भाग जोरे नहीं तो देवो एक थापड़ जखन तखन ताई छेड़े हैं हमरा मिलके देवो सभिन पीटी तबे की करबे। तो एक्टिंग करोगी तो फिर हम सोचे कि मतलब थोड़ा गांव देहात क्या है ना, तो थोड़ा सोच समझ के हाँ बोलना पड़ता, क्योंकि उसके साथ हमको लड़का के साथ बनाना था। तो महातो समाज में हम लोग का बोला जाता है कि हमरा नहीं जाते इगला नहीं लागो नाचे गावे, तो रानी नाचा कि ओकर बेटी नाचो हो, ओकर बेटी वीडियो बनाओ, देखी ले तय के हो सैया छोड़ा मोरा हाथ बदनाम भाई जी भाई हमें गोटे गाँव। जब हम खोरठा सुनते हैं ना तो लगता है कि हम अपनी माटी के करीब आ गए हैं, हम अपनी संस्कृति के बहुत ही नजदीक आ गए हैं। क्या कर रही है? इंटर में, अभी 11th में है। अच्छा, अभी तो बहुत छोटी है, आप 11th कर रही है। आप तोरे सूरती राजा बस गेल मोर सासे रे कबे करबे प्यार हमें ही आसे रे। अभी हमारे साथ खोरठा फिल्म इंडस्ट्री से उभरती हुई गायिका और अभिनेत्री हैं जिनका नाम है काजल महतो। तो स्वागत है काजल जी आपका। जोहार सभी को सबसे पहले। आपको भी मेरा बहुत बहुत जोहार। हाँ, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमको चुने कि इंटरव्यू के लिए कि आना है मेरे पास, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए काजल जी कि आपकी जो शुरुआत कैसे हुई गीत संगीत में आने की? इसमें तो सबसे पहले हम सोचे भी नहीं थे कि ये सॉन्ग इतना वायरल होगा। हम सबसे पहले यहीं पे ग्राउंड पे बैठ के बहन के साथ ऐसे ही बैठे हुए थे, रील्स बनाते हैं हम, तो वहीं पे बैठ के ऐसे ही रील्स बना रहे थे। तो एक दी की फ्रेंड है, वो हमको बोली थी कि काजल तुम्हारा वॉइस बहुत प्यारा है, तुम खोटा सॉन्ग में ट्राई करो एक बार, कि ऐसे ही गा के देखो। तो हम बोले ठीक है दी, कभी ट्राई करेंगे। तो उस दिन बैठे हुए थे तो मन किया कि गाना गाएं, तो बैठ के हम एक गाना गाए और रील्स डाले उसमें। तो भैया जो थे जिनका चैनल पे आया ये सॉन्ग, वो हमको फिर पूछे कि मतलब वो कांटेक्ट किए हमको कि बाबू तुम गाना गाना चाहोगी? हम बोले हाँ भैया बिल्कुल, मेरा तो ऐसे भी हमको अच्छा लगता है गाना गाना और ऑफ़र मिल रहा है तो क्यों नहीं। तो वो तो मेरा पहला सॉन्ग था, तो हम बोले कि ठीक है चलिए हाँ बोल देते हैं। गए गाने के लिए, तो विष्णु भैया भी वहाँ पे जो और एक सिंगर है मेरे साथ, मेल सिंगर, हाँ मेल सिंगर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, तो वो उन्हें हम मतलब हमको बहुत ज़्यादा हेल्प किए वो। तो पहला बात तो हम सोचे नहीं थे कि इतना ज़्यादा। अच्छा, आप प्रोफेशनली सिंगिंग सीखी नहीं है आप कहीं नहीं से? नहीं मतलब सीखी नहीं है कहीं पे, उसके बाद भी इतना एकदम सुर में और मेलोडियस गाना गाती हैं आप। हाँ मतलब तो थोड़ा सा दर्शकों को गाना सुनाइए, उसके बाद हम बात करेंगे। अच्छा, एक बीच का लाइन उसका हम सुनाते हैं। देखी ले तय के हो सैया छोड़ा मोरा हाथ बदनाम भाई जी भाई हमें गोटे गाँव, चोरी नहीं करली धनी करली हम प्यार, तोर नाम करी दिली सारा संसार। सैया हो सैया छोड़ा मोरा बैया छोड़ी दे डगरिया ना, हरम गिरी रे जीतै गिरी जीतै पानी के गगरियाना, हरम गिरी रे जीतै गिरी जीतै पानी के गगरियाना। वाह गजब, अद्भुत। ये गाना तो आप गाती हैं, लेकिन साथ ही साथ वीडियो में ना, एल्बम में आप अभिनय भी करती हैं। हाँ। तो ये कैसे? ये बस मतलब रील्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शुरू से ही रहा है। वीडियो में टिकटॉक था तब भी हम बनाते थे, तो शुरू से इंटरेस्ट था थोड़ा बहुत। तो मतलब जो मतलब हमको कांटेक्ट किए वो भैया लोग ही बोले कि बाबू तुम तो रील्स भी बनाती हो, तो एक्टिंग करोगी? तो फिर हम सोचे कि मतलब थोड़ा गांव देहात क्या है ना, तो थोड़ा सोच समझ के हाँ बोलना पड़ता, क्योंकि उसके साथ हमको लड़का के साथ बनाना था। तो फिर पापा से हम पहले परमिशन लिए कि पापा ऐसा ऐसा बात है, और मतलब जिसके साथ मेरा वीडियो आया है हम उनको जानते थे, भैया के फ्रेंड है। तो हम बोले कि चलिए पापा ऐसा ऐसा बात है, और तो हम वीडियो बनाए कि नहीं। पापा बोले जो सही लगे करो। तो हम बोले ठीक है बनाते हैं तब। तो हम हाँ बोल दिए, फिर वीडियो बनाए। तो वीडियो बनाए तो बहुत तरह के बात भी सुनने को मिलता है। गाँव वाले क्या बोलते हैं, क्योंकि आपका गाना वायरल हो गया, सब लोग देखे होंगे। हाँ, तो गाँव वाले तो ऐसे कोई कुछ बोला नहीं है अभी तक, मुँह पे तो कोई नहीं बोलता है ना, पीठ पीछे थोड़ी बोलते हैं, पीठ पीछे बोलते हैं। पीछे तो बहुत कुछ सुनने को मिला है, रिलेटिव्स लोग ही बोलते हैं, बाहर के लोग कोई नहीं बोलने आते हैं। वो लोग को क्या हम लोग से लेना देना, रिलेटिव लोग से मतलब बोलते हैं। किसी किसी को लगता है कि हम लोग के खोटा मतलब महातो समाज में हम लोग का बोला जाता है कि हमरा नहीं जाते इगला नहीं लागो नाचे गावे, तो रानी नाचा है। और एक तरफ से बोल रहे हैं कि अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है, और प्लस बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग घर की बहू बेटी नाचेगी भी नहीं, तो ये तो गलत बात है ना। लेकिन ये तो मतलब झारखंड का संस्कृति है। जैसे आप कर्मा गीत ले लीजिए, आपका कर्मा गीत भी
मूवी है सूरजमुखी जवा करके, हाँ। उसमें आप अभिनय की हैं, बहुत ही अच्छा, उसमें कर्मा डांस भी है, नृत्य है। तो ये तो हमारा संस्कृति है, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है लोगों को कि भाई हमारी समाज में लोगों को नाचने गाने के लिए मना किया जा रहा है? पता नहीं, वही तो हमको भी मतलब वही चीज़ हमको बुरा लगा कि सब कोई ऐसे बोल रहे हैं। बाहर के लोग नहीं बोलने आते, रिलेटिव्स लोग ही बोलते हैं कि ओकर बेटी नाचो, ओकर बेटी वीडियो बनाओ। देखिए मुंह पे कोई नहीं बोला है आज तक, लेकिन सुने हैं, बहुत तरह का बात सुने हैं अच्छा, लोगों आप से। पढ़ती हैं? हाँ। अभी क्या ग्रेजुएशन कर रही हैं, क्या कर रही हैं? इंटर में, अभी 11th में है। अच्छा, अभी तो बहुत छोटी हैं आप, 11th कर रही हैं आप। ये बताइए कि जैसे आप अभी 10वीं पास करके 11वीं में आई हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है पढ़ाई का। उसके बीच में आपने क्या किया कि मैनेज करके आप गाने भी गा रही हैं, अभिनय भी कर रही हैं, तो घर वाले जो है इस चीज़ को लेकर नहीं कहते हैं कि पहले पढ़ाई कर लो, आगे चल के कुछ करना, ऐसा कुछ? वैसे तो पापा बोले हैं कि देखो सोच समझ के करना, जो कर रही हो मना नहीं कर रहे, बस मतलब वही चीज़ है कि तुम अपना इधर भी ध्यान दो। हमेशा शूट पे तो नहीं जाते हैं, ऐसे रिकॉर्डिंग के लिए भी एक ही दिन जाते हैं, और अभी तो फिलहाल मेरा फर्स्ट सॉन्ग ही आया तो एक ही दिन गए थे, फिर सॉन्ग के रिकॉर्डिंग के लिए दूसरा सॉन्ग के लिए भी एक ही दिन गए, और शूट में 2 दिन तो लगता है लगभग। तो वैसे ही बीच में जब छुट्टी रहता है तभी जाते हैं, ऐसे क्लास वगैरह एब्सेंट करके नहीं अच्छा, जाते आपसे नहीं कर। ये बताइए कि क्या खोरठा गीत संगीत में आपका फ्यूचर आपको दिख रहा है? दिख तो रहा है थोड़ा बहुत, बहुत प्यार मिला झारखंड से, बहुत सारा प्यार मिला झारखंड के बाहर से भी। देखिए हर राज्य का फिल्म इंडस्ट्री आगे बढ़ गया। आप उड़ीसा चल जाइए, उड़िया गाना मिलियंस में चल रहे हैं, 100 मिलियन चल रहा है। भोजपुरी देख लीजिए, बगल के राज्य में, पड़ोसी राज्य बिहार, वहाँ पे भोजपुरी चल रहा है। पंजाबी गाने तो ऑलरेडी धमाल मचाए हुए हैं। लेकिन हमारा झारखंड राज्य है, यहाँ का गीत संगीत आगे नहीं बढ़ रहा है। उसका रीजन ये भी है कि यहाँ पर नागपुरी वाले अलग बनाते हैं, खोरठा वाले अलग बनाते हैं, संथाली वाले अलग बनाते हैं, पंचपरगनिया वाले अलग बनाते हैं। तो सबको मिल के ना एक इंडस्ट्री खड़ा करनी पड़ेगी, तभी जाके जो है हमारा इंडस्ट्री ग्रो करेगा, और इंडस्ट्री ग्रो करेगा तो हमारी संस्कृति भी बची रहेगी, और सबसे अच्छी बात यह कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन यहाँ का लोगों का सोच बदले तब तो। हाँ, यहाँ के लोगों का सोच जो है बदलना पड़ेगा, और इसमें सरकार को भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल सही। कुछ लोग तो खोटा बोलने में भी शर्म करते हैं, बाहर जाते हैं तो बहुत जन खोटा नहीं बोलते हैं। जैसे बाजार वगैरह में चले गए तो कोई खोटा नहीं बोलता है वहाँ। जैसे बंगाली हम लोग चले जाते हैं, सब वहाँ पे लगभग बंगला बोलते हैं सब कोई। तो यहाँ का भी एक जो लैंग्वेज उसको यूज़ करना चाहिए ना, लेकिन सब अपना भाषा छोड़कर हिंदी, मतलब बहुत जन को इंसल्ट फील होता है। इंसल्ट फील क्यों होना है? आपका जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, आप जिस माटी से आते हैं उस माटी को तो एकदम सीना चीर के आपको बोलना चाहिए कि हाँ, हम इस भाषा को जानते हैं, इस भाषा से हम पैदा हुए हैं, इसी भाषा में हम मतलब सब कुछ किए हैं। तो फिर इसमें शर्माना किस बात का है? काहे पड़ल है पीछू तो हमर भग जोरे, नहीं तो देबो एक थापड़। जखन तखन ताई छेड़े हैं हमरा, जखन तखन ताई छेड़े हैं हमरा, मिलके देबो सभिन पीटी, तबे की करबे। ओके। वाह गजब। मतलब देखिए ये जो हमारा गाना है खोरठा गीत संगीत जो है, आप यहाँ पर ना आपको अलग अलग फ्लेवर मिलेगा। आप ज़्यादातर जैसे भोजपुरी गाने सुनते होंगे तो एक ही म्यूजिक रहता है, एक ही बीट रहता है, उसी में हज़ारों गाने बना देते हैं। लेकिन जब झारखंड में आइएगा और स्पेशली खोरठा गाना सुनिएगा आप, तो अलग अलग वैरायटी मिलेगा आपको। डांस नंबर भी मिलेगा आपको, रोमांटिक नंबर भी मिलेगा, सैड नंबर भी मिलेगा, मतलब हर जॉनर में आपको गाना मिलेगा। और म्यूज़िक उस पर इतना अच्छा प्यारा म्यूजिक होता है, ये जो आप गाई सुन के इतना अच्छा लगा ना। कोई ऑटो ट्यून नहीं लगा है, कोई मशीन नहीं लगा है, एकदम नेचुरल गा रही हैं। लेकिन आप देखिए कि इस गाने में कहीं से भी वल्गैरिटी नहीं है, कहीं से भी अश्लीलता नहीं है, साफ सुथरा गाना है। कहीं भी बैठ के माता पिता फैमिली के साथ भी सुन सकते हैं। सरकार को स्पेशली खोरठा गीत संगीत को बढ़ावा देना चाहिए। काजल जी हमारे साथ हैं। अब ये तो अपना गाना गा ही रही हैं, जो और भी जो खोरठा को आगे लेकर गए हैं, खोरठा गीत संगीत को, उनके गाने हम इनसे सुनते हैं। स्कूल के टेम पे आना गोरी डेम पे, तेरे लिए दिल है दीवाना, गोरिया तुम चली आना, कभी ना इनकार करना, प्यार भरा दिल ना तोड़ना। स्कूल के टेम पे आना गोरी डेम पे। हम उतना अच्छा तो नहीं गा पाए, उनका वॉइस को कोई कर ही नहीं सकता कॉपी। खोरठा के लीजेंड है। हाँ, आज भी हम लोग के घर में बजता ही है इनके गाना, हमेशा सुबह शाम। हम लोग तो उनको ही पसंद करते हैं सबसे ज्यादा। पुराना गाना मेरे घर में सब कोई बहुत पसंद करते हैं। और आपके जो आज के जनरेशन के जो सिंगर हैं, उनके कोई गाना सुनाइए ना। दास जी का सॉन्ग। हाँ। तोरे सूरती राजा बस गेल मोर सासे रे, कबे करबे प्यार हमें ही आसे रे,
जब से देखली तोरा दिल में कुछ होवै मोरा, लागे ना मन काहे बुझ गेलो थोड़ा थोड़ा, भई गेलै तोर से प्यार हमर सजनवा, तनी तनी रे सजनवा तनी तनी। ओह गजब, अद्भुत, कमाल है। ये मेल वर्जन में था उनका, लेकिन हम इसको फीमेल करके गाए थे रील्स में, तभी वो भैया मेरा सॉन्ग सुने थे तो हमको कांटेक्ट किए कि आपको लेना है सॉन्ग के लिए। आपको नहीं, अभी आपको जितने भी खोरठा वाले लोग हैं ना, सभी लोग आपको लेंगे, क्योंकि आप एक तो गाती बहुत बढ़िया है, आपकी वॉइस बहुत ही प्यारी है, उसके साथ साथ अभिनय भी बहुत बढ़िया करती हैं। मैं आपका वो कर्मा गीत देख रहा था, वो जो कर्मा नृत्य कर रही थी, इतना लाजवाब है, मतलब लोगों को प्यार हो जाएगा गीत संगीत से। लोग कहाँ इंग्लिश, कहाँ, मैं दुनिया का कोई ऐसा गाना नहीं है जो अलग अलग लैंग्वेज में बना है, सभी लैंग्वेज में लगभग गाना सुना हूँ। आपका उड़िया, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, सभी गाने सुना हूँ, लेकिन जब हम खोरठा सुनते हैं ना तो लगता है कि हम अपनी माटी के करीब आ गए हैं, हम अपनी संस्कृति के बहुत ही नजदीक आ गए हैं, क्योंकि गाने में ना वो बात होती है खेत खलिहान, ये सारी चीजें बातें होती हैं। तो काजल, एक बात बताइए कि अभी तो आप सीखी नहीं है प्रोफेशनली, अभी आपको मौका मिला, आप गाई, आपके गाने वायरल भी हो गए, हिट गए, क्या आगे कोई प्लानिंग है सीखने के लिए? वैसे हम सोचे थे सीखने का, और हम मतलब गए भी थे, कुछ दिन जा रहे थे सीखने के लिए, लेकिन फिर मतलब फैमिली कंडीशन उतना सही नहीं है, तो सोच समझ के करना पड़ता है। प्लस हम साइंस लेके पढ़ रहे हैं, तो पापा को ट्यूशन वगैरह, पढ़ाई का प्रेशर होगा। हाँ, पढ़ाई का प्रेशर अलग है, फिर फी वगैरह सब तरफ पापा को मैनेज करना पड़ता है। पापा क्या करते हैं? पापा टाटा में सुपरवाइजर है, लेकिन प्राइवेट से है। प्राइवेट से? हाँ। बस तो आप लोग घर में कितने परिवार है टोटल? हम लोग टोटल 10 जन है। 10 जन है। हाँ, तो मतलब फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए सब कुछ करना पड़ रहा है ना? तो अच्छा, आगे पढ़ के कुछ करना चाहते हैं या गीत संगीत में ही कुछ करना चाहती हैं? नहीं, पढ़ के भी मतलब दोनों साइड इक्वल रखना है, सोचे हैं कि मतलब दोनों साइड लेके चले, पढ़ाई को छोड़ना तो नहीं है। बहुत जन हमको बोले हैं अभी तक कि अरे यार इतना फेमस हो गई है तो क्या पढ़ रही है, छोड़ दो, हम तुम्हारी जगह रहते नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा थोड़ी है। पढ़ाई तो छोड़ना है, आप फेमस हो गई हैं, लेकिन देखिए जो फेमस और पॉपुलैरिटी ना हर किसी को हजम नहीं होती है, तो उसको बचा के रखना है और इस पे मेहनत करना है, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत है, आप टैलेंटेड हैं। आप जिस समाज से आती हैं, देख लीजिए हम लोग इनके घर के बाहर इंटरव्यू कर रहे हैं, एकदम गांव देहात है, धनबाद से 12-15 किलोमीटर की दूरी पर इनका घर है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभी पढ़ाई भी कर रही हैं और साथ साथ जो है गाना भी गा रही हैं और अभिनय भी कर रही हैं खोरठा गीत संगीत में। जैसे खोरठा गीत संगीत में आप गाना गा रही हैं, तो क्या एक गाने का उतना पैसा मिलता है कि जिससे आपका थोड़ा काम हो सके? सच सच बताइएगा। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं है। क्या देते हैं? आज आप ओपन कीजिए। ओपन मतलब इतना, मेरा फर्स्ट सॉन्ग था तो इसलिए हम कुछ बोले भी नहीं। ऐसे तो खोटा फीमेल सिंगर को 600 ऐसे ही दिया जाता है, एक गाने का 600 रुपये? हाँ, ऐसे ही दिया जाता है। हम सुने हैं जहाँ तक, अब उनका पता नहीं। 600 तो बहुत कम है, बहुत कम है, तो वही मतलब 500 तो लेबर को मिलता है, अगर 600 सिंगर को दिया जा रहा है। अगर यहाँ के प्रोड्यूसर्स, यहाँ के जो मेकर्स हैं, जो स्टूडियो वाले 600 देते हैं, तो यार ये बहुत नाइंसाफ़ी है। बताइए कि अगर इनको एक गाने का 600 मिलेगा, कि साल में कितना गाना गा लीजिएगा? 20 गाना गाइएगा आप साल में, 30 गाना गा लीजिएगा तो कितना हुआ? 18-20 हज़ार रुपया हुआ। तो क्या 18-20 हज़ार में आपका जीवन चल जाएगा? नहीं ना चलेगा। तो खोरठा गीत संगीत को बढ़ाने के लिए यहाँ के जो मेकर्स हैं उनको थोड़ा सा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि व्यूज़ आप लोग के गाने पे आते हैं। ऐसा भी नहीं कि जो प्रोड्यूसर्स होता है, जो स्टूडियो वाला होता है, बिल्कुल पैसा नहीं कमाता होगा। मुझे तो लगता था कि 5,000 रुपया देते होंगे, लेकिन 600 रुपया में सुन के मतलब अजीब लग रहा है। कि इसीलिए जो है ना खोरठा गीत संगीत, खोरठा फिल्म इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं कर रहा है। काहे कि यहाँ पर सिंगरों को लेबर के बराबर ट्रीट किया जाता है। अगर 500, 600, अगर 1,000 रुपया भी दिया जा रहा है एक गाने के लिए, तो बहुत कम पैसा है, क्योंकि एक सिंगर फीमेल हो या मेल सिंगर हो, ज़्यादा से ज़्यादा साल में 50 गाने गा सकता है। 50 गाने तो गा ही नहीं सकता, मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ, 20 गाने गा सकता है। इनका पहला गाना आज से 3 से 4 महीना पहले आया है, उसके बाद अभी दूसरा गाना आने वाला है। तो अगर 600 रुपया मिलता होगा तो 2 गाने का 1,200 रुपया। ये कितनी ताज्जुब की बात है, आप समझ सकते हैं। इसीलिए खोरठा गीत संगीत नहीं बढ़ रहा है आगे, इसीलिए हमारे झारखंड के कलाकार जहां थे वहीं रह रहे हैं। इसीलिए मनोज देहाती जैसा लीजेंड सिंगर खोरठा का, वो आज
फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिलती होगी, उनको घर चलाना होता होगा, उनके बाल बच्चे होंगे, उनको घर परिवार चलाना पड़ेगा कि ये 600 में गाना गाएंगे जाके वो। तो खोरठा गीत संगीत को बढ़ाने के लिए जो यहाँ के जो सिंगर्स हैं, जो यहाँ के एक्टर्स हैं, जो यहाँ के म्यूजिशियंस हैं, उनको थोड़ा सा जो है अमाउंट ज़्यादा देना पड़ेगा। कैसा लगा रिपोर्ट ज़रा कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका भी कोई चैनल है तो बता दीजिए। काजल महतो ब्लॉग। काजल महतो ब्लॉग है, इनको खूब सपोर्ट कीजिए, भर भर के प्यार दीजिए। झारखंड की बेटी है, बहुत बढ़िया गाती है, बहुत बढ़िया अभिनय करती हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।